आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो कोई आम बात नहीं है। ये वही ज्ञान है जिसने राजाओं को विजेता बनाया और मूर्खों को उनके ही निर्णयों का कैदी। अगर तुमने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो शायद तुम जिंदगी की सबसे ताकतवर कला मन पढ़ना कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जो इंसान दूसरों का मन पढ़ना सीख जाता है उसके लिए दुनिया खुली किताब बन जाती है। वो झूठ को सच से अलग कर सकता है, धोखे को पहचान सकता है और वक्त से पहले दूसरों की चाल समझ सकता है। और यही वजह थी कि चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों के मन को समझ लेता है वही राज करता है। और अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले तुम तक पहुंचे, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और वीडियो अपलोड करने की हिम्मत मिलती है। एक शाम जब मगध की धरती पर सूरज ढल रहा था, आचार्य चाणक्य अपने आश्रम के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। चंद्रगुप्त ने आकर कहा, गुरुदेव, मैंने तलवार चलाना सीख लिया, युद्ध नीति भी समझ ली, लेकिन एक कला अब भी अधूरी लगती है, लोगों के मन को समझना। चाणक्य ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, यही सबसे बड़ी कला है चंद्रगुप्त। जो मन को पढ़ना सीख गया उसे न तो शत्रु छल सकता है न मित्र भ्रमित कर सकता है। चंद्रगुप्त बोला, पर गुरुदेव, क्या मन पढ़ना संभव है? चाणक्य मुस्कुराए, संभव है, बस तुम्हें अपनी दृष्टि साधारण से असाधारण बनानी होगी। और फिर शुरू हुआ वो ज्ञान जो आज भी हर बुद्धिमान को साधारण भीड़ से अलग करता है। आचार्य बोले, मन पढ़ने के पहले 4 तरीके ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हें समझने की शक्ति देंगे कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या छिपा रहा है और क्या करने वाला है। पहला तरीका, शब्द नहीं, हाव भाव देखो। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, जब कोई बोलता है तो वो अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन उसके शरीर पर नहीं। उसके चेहरे की हल्की सी कुड़न, उसकी आंखों की दिशा, उसके हाथों की हलचल, यही सब सच्चाई बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा हो तो उसका चेहरा शांत रहेगा, उसकी आंखें तुम्हारी आंखों में टिकी रहेंगी। लेकिन जो झूठ बोलता है उसकी नजरें भटकती हैं। वो मुस्कुराता तो है, पर उसकी मुस्कान के पीछे घबराहट छिपी होती है। उसके होंठ एक बात कहते हैं और उसकी देह कुछ और। फिर चाणक्य बोले, कभी किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी उंगलियों को देखो। अगर वो अपनी उंगलियों से खेल रहा है या कुछ बार बार छू रहा है तो जान लो कि उसका मन अस्थिर है, वो कुछ छिपा रहा है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वो स्थिर रहता है, और जो भीतर से असुरक्षित होता है वो हिलता डुलता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब हर हिलना डुलना झूठ होता है? चाणक्य बोले, नहीं बेटा, हर हरकत झूठ नहीं होती, लेकिन हर हरकत कुछ कहती जरूर है। मन पढ़ना है तो सुनने से ज्यादा देखने की कला सीखो। अब दूसरा तरीका, शब्दों के पीछे की भावना को समझो। चाणक्य बोले, हर व्यक्ति वही नहीं बोलता जो वो सोचता है, लेकिन अगर तुम उसके शब्दों के पीछे की भावना पकड़ लो तो तुम जान जाओगे कि वो सच में क्या चाहता है। कभी कोई व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत खुश मत हो जाना। देखो उसकी आवाज में मिठास है या मजबूरी, क्योंकि कभी कभी तारीफ भी तलवार होती है जो मीठे लफ्जों में लिपटी होती है। उन्होंने कहा, एक बार मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बार बार दूसरों की तारीफ कर रहा था। लोग समझे वो विनम्र है, लेकिन मैं समझ गया कि वो सबके मन में जगह बनाकर सबको अपने वश में करना चाहता है। जो सच्चा होता है वो कम बोलता है, और जो छलपूर्ण होता है वो अधिक बोलता है, ताकि अपने झूठ को सच साबित कर सके। इसीलिए शब्द नहीं, स्वर सुनो। तीसरा तरीका, आंखों की दिशा से मन का पता लगाओ। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई व्यक्ति दाएं ऊपर देखता है तो वो कुछ कल्पना कर रहा होता है, जब वो बाएं ऊपर देखता है तो वो याद कर रहा होता है, और जब कोई व्यक्ति बात करते हुए बार बार नीचे झांकता है तो समझो कि वो असहज है या झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कई गद्दारों को सिर्फ उनकी आंखों की चाल से पहचाना है। एक बार एक दूत आया जो मीठे शब्दों में निष्ठा की बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार
दाएं ऊपर जा रही थी। मैं समझ गया कि वो कोई कहानी गढ़ रहा है। उसे तुरंत पकड़ा गया और वही गद्दार निकला। चाणक्य ने कहा, इसलिए आंखों को देखना सीखो, क्योंकि जब जुबान झूठ बोलती है तो आंखें सच्चाई चिल्लाती। चंद्रगुप्त अब चुप था। वो हर शब्द आत्मसात कर रहा था। तभी चाणक्य ने चौथा तरीका बताया, सवाल पूछने की कला। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी के मन को पढ़ना चाहते हो तो सीधे सवाल मत पूछो। ऐसे सवाल पूछो जो उसके मन को अचानक घेर लें, क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति किसी भी सवाल का जवाब स्थिरता से देगा, लेकिन झूठ बोलने वाला सवाल बदलते ही जवाब भी बदल देगा। उन्होंने समझाया, कभी किसी से 3 सवाल लगातार पूछो। पहला सामान्य, दूसरा भावनात्मक और तीसरा अचानक से। देखो वो पहले 2 पर कैसा जवाब देता है और तीसरे पर कैसे घबराता है। वहीं से तुम्हें समझ आ जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। आचार्य बोले, चंद्रगुप्त, मन पढ़ना मतलब जादू नहीं, बल्कि अवलोकन की साधना है। तुम्हें इंसानों को वैसे देखना है जैसे कोई अरश्य प्रकृति को देखता है, बिना निर्णय के, सिर्फ समझने के लिए। अब चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, ये तो अद्भुत है। मतलब अगर मैं इन 4 बातों को ध्यान में रखूं, शरीर के हाव भाव, शब्दों के पीछे की भावना, आंखों की चाल और सवालों की कला, तो मैं किसी के भी मन की दिशा समझ सकता हूं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सही कहा, पर यह बस आधा ज्ञान है। बाकी 3 तरीके वो हैं जो तुम्हें केवल लोगों को समझना ही नहीं, बल्कि उनके विचारों को नियंत्रित करना भी सिखाएंगे। अब सुनो 5वां तरीका, मौन के बीच की आवाज को सुनो। मनुष्य तब सबसे सच्चा होता है जब वह चुप होता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है वो अपने मन को छिपा लेता है, लेकिन जब वो खामोश होता है तब उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। कभी किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी बातों से ज्यादा उसके मौन को सुनो। अगर तुम कुछ पूछो और वह बिना जवाब दिए मुस्कुराए, तो उस मुस्कान में कई भाव छिपे होते हैं। कभी वह मुस्कान झूठ छिपाने की होती है, कभी दर्द छिपाने की और कभी चाल चलने की। मौन शब्दों से ज्यादा बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, जब किसी से बातचीत करो तो उसके जवाबों से ज्यादा उसकी चुप्पी को समझो। कभी किसी को अचानक सवाल पूछो और फिर कुछ सेकंड तक कुछ मत बोलो। उसकी आंखें और चेहरा जो कहेंगे वही उसका सच्चा जवाब होगा, क्योंकि जो मन में होता है वो हमेशा चेहरे पर झलकता है। फिर उन्होंने कहा, मन पढ़ने का 6ठा तरीका, समय देखकर प्रतिक्रिया को समझो। किसी की सोच जाननी है तो यह मत देखो कि वो क्या बोलता है, बल्कि यह देखो कि कब और कैसे बोलता है। अगर किसी को क्रोध जल्दी आता है तो उसका मन असुरक्षित है। अगर कोई हर बात में हंसता है तो वो अपने दर्द को छिपा रहा है। और अगर कोई अचानक किसी बात पर चुप हो जाए तो समझो कि तुमने उसकी कमजोर नस छेड़ दी है। चाणक्य बोले, मैंने राज दरबार में कई बार देखा है, जब कोई मंत्री मेरे सामने बहस में हारने लगता था तो उसका चेहरा नहीं, उसकी गर्दन बोलती थी। वो सिर झुका लेता था, आंखें कहीं और घुमा लेता था। वो कुछ नहीं कहता था, पर उसका मन चिल्ला रहा होता था कि मैं पकड़ा गया। मन पढ़ने की कला इसी सूक्ष्म निरीक्षण से आती है। हर व्यक्ति की एक भावना की घड़ी होती है, जिस समय वो अपने भीतर सबसे खुला होता है। वो समय पकड़ लो तो तुम उसके मन का दरवाजा खोल लोगे। चंद्रगुप्त गंभीरता से सुन रहा था, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। तभी आचार्य ने कहा, अब सुनो आखिरी और सबसे गहरा तरीका, सहानुभूति से देखना सीखो। यही 7वां तरीका है जो बाकी सबको अर्थ देता है। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, अगर तुम किसी का मन पढ़ना चाहते हो तो पहले खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रखो। वो जो महसूस कर रहा है वही महसूस करो। जब तुम उसकी भावनाओं को भीतर से महसूस कर लोगे तो तुम्हें उसके शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहानुभूति यानी एम्पैथी, यही मन पढ़ने की सबसे ऊंची साधना है। जो इंसान दूसरे की पीड़ा को समझ लेता है वो उसके मन को भी समझ लेता है। उन्होंने कहा, मैंने देखा है, जो व्यक्ति दूसरों को सुनना नहीं जानता वो दूसरों का मन कभी नहीं पढ़ सकता। मन पढ़ने की शुरुआत सुनने से होती है और उसका अंत महसूस करने में होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति सबके मन को पढ़ लेता है वो दूसरों को अपने अनुसार बदल सकता है? चाणक्य ने कहा,
बेटा, मन पढ़ने वाला दूसरों को बदलता नहीं, बल्कि उनके मन के अनुसार चलकर उन्हें सही दिशा देता है। जैसे जल का प्रवाह समझकर नाविक अपनी नाव मोड़ लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सोच का प्रवाह समझकर अपने निर्णय तय करता है। मन को पढ़ना मतलब दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर खुद को सही दिशा में रखना है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जब तुम इन 7 तरीकों में निपुण हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि सामने वाला कुछ कहने से पहले क्या सोच रहा है। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी चुप्पी, सब तुम्हें संकेत देंगे। और जो संकेत पढ़ना जानता है वही जीवन में असफल नहीं होता। चाणक्य उठे, अपने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले, चंद्रगुप्त, अब तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो तुम्हें लोगों से नहीं, उनके विचारों से जोड़ देगा। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि मन पढ़ने की शक्ति का सही उपयोग वही कर सकता है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, जो दूसरों को समझने से पहले खुद को समझ लेता है। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या खुद का मन पढ़ना भी संभव है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे कठिन यही है। दूसरों का मन तो संकेतों से समझा जा सकता है, पर अपना मन तभी समझ आता है जब तुम स्वयं से ईमानदार हो। जो खुद के मन को समझ लेता है वो दूसरों के मन से कभी धोखा नहीं खाता। हवा में शांति थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पेड़ों से छनकर आचार्य के चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अंतिम बार कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, मन को पढ़ना कोई विद्या नहीं, ये एक साधना है। इसमें वर्ष लगते हैं, पर जब ये आ जाती है तो तुम हर इंसान की सोच को उसकी जुबान से पहले पहचान लोगे। फिर कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकेगा। चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया। उस दिन से उसने केवल युद्ध नहीं, लोगों की नीयतें और भावनाएं भी देखनी शुरू की। और यही कारण था कि वह इतिहास का ऐसा शासक बना जो तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतता था। आचार्य चाणक्य ने धीरे से कहा, विजेता वो नहीं जो दूसरों को हराता है, विजेता वो है जो दूसरों को समझकर उन्हें खुद जीतने की राह दिखा देता है। और अब अगर तुम इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हो तो समझो, तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी समझना चाहते हैं। अब तुम्हारे पास वो 7 तरीके हैं जो किसी भी इंसान के मन को पढ़ने की कला सिखा सकते हैं। इनको याद रखो, इनका उपयोग सही दिशा में करो और अपने जीवन में विवेक को सबसे ऊपर रखो। अगर ये बातें तुम्हें कुछ सिखा गई हों तो इस ज्ञान को फैलाओ, ताकि और लोग भी खुद को और दूसरों को समझना सीख सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार मैं जो बताने वाला हूं वो तुम्हारे जीवन की सोच ही बदल देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणा, एक नई नीति और एक नए विचार के साथ।